आपके साथ मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। भारत रूस से 21 नए मिग-29 फाइटर प्लेन खरीदेगा। साथ ही मौजूदा 59 मिग-29 विमानों का अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। 38,900 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी गई है और इतना ही नहीं, 12 सुखोई 30 MKI विमानों का अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। यह फैसला भी लिया गया है। तो नए 21 मिग-29 विमान रूस भारत को देगा और उसके अलावा जो भारत के पास मिग-29 विमान है उनको अपग्रेड भी करेगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये फैसले लिए हैं। इसके अलावा 12 सुखोई 30 MKI विमानों को भी अपग्रेड किया जाएगा। फिर से बता दें आपको, बड़ी खबर है। रूस से भारत 21 नए मिग-29 फाइटर प्लेन्स खरीदने जा रहा है और इसके अलावा बड़े पैमाने पर मौजूदा फाइटर प्लेन्स को अपग्रेड किया जाएगा। और यह फैसला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में हुआ है और कुल खरीद जो है इस सौदे की वो 38,900 करोड़ के करीब है और इस सौदे को मंजूरी मिल चुकी है। और सुखोई विमान 12 की संख्या में जो सुखोई 30 MKI विमान है उनकी खरीद की भी मंजूरी दी जा चुकी है। तो यह बड़ी खबर है। चीन के साथ मौजूदा तनाव के वक्त में भारत लगातार सैन्य साजो सामान खरीद रहा है मित्र देशों से और उसी कड़ी में यह बड़ा फैसला है। हमने आपको यह भी बताया था कैसे इसी महीने 6 राफेल विमान फ्रांस से भारत को मिलेंगे और अब नए मिग-29 विमान भी और सुखोई जहाज भी। मनीष प्रसाद इस खबर पर हमारे साथ हैं। मनीष, ये एक ऐसा लग रहा है कि एक सिलसिला है ये और उसमें ये एक नई कड़ी जुड़ी है। जब हम रूस से नए जहाज खरीदने जा रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए खबर। देखिए सौरभ, इसमें दो बड़ी बातें सामने हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव आत्मनिर्भर था। उसी को देखते हुए अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने यह बिल्कुल क्लियर किया है कि आने वाले दिनों में रशिया से साथ में अपग्रेडेशन के साथ साथ मिग-29 अपग्रेडेड जो विमान है और Su-30 MKI दरअसल उसको अपग्रेड किया जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट कुल मिला के 38,900 जो करोड़ रुपए हैं उसे अप्रूव किया गया है। उसके साथ साथ जो इसमें बड़ी बात यह है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जो बाकी काम है वो किया जाएगा। उसके साथ साथ जो BMP क्रूज मिसाइल्स, अटैक और अस्त्र मिसाइल्स और भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के लिए जो तमाम उपकरण हैं उनको लिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो भारत की कैपेबिलिटी है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, उसे पूरा किया जाएगा। और इसीलिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था। इसके साथ साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, साथ में अटैक मिसाइल सिस्टम और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स हैं उसके बारे में भी जिक्र किया गया। जो ये भी कहा गया कि करीबन 20,400 करोड़ तक की लागत का जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रपोजल है उसको भी क्लियर किया जाए। और यही वजह है कि भारतीय सैन्य शक्ति को यानी आर्म फोर्सेस को पूरी तरीके से सशक्त करने के लिए ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तौर पर और साथ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और जिस तरीके से रक्षा मंत्री रशिया गए थे और उसके बाद ये तय हुआ था कि आने वाले दिनों में S-400 की 5 स्क्वाड्रन आएगी, तो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इस समय डिफेंस। मनीष, ये आप जरूर समझाइए दर्शकों को कि ये जितनी भी खरीद हो रही है सैन्य उपकरणों की, ये मौजूदा हालात की वजह से इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन में खरीद की जा रही है या ये वो सौदे थे जो पाइपलाइन में पड़े हुए थे और आज जब जरूरत आई है तो इनको फास्ट ट्रैक किया गया है? सौरभ, आप इसे समझ लीजिए कि जो हालात हैं खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत चीन और भारत पाकिस्तान की सरहद, उसको देखते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगातार इस बात को कहा कि खासतौर पे अभी की सिचुएशन को देखते हुए जो प्रोसेस है उसको और फास्टन किया जाए। प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर प्रोसेस है उसको किया जाए, इंडिजिनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए और उसके साथ साथ जो बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर जो टेक्नोलॉजी है खासतौर पे रशिया और जो लाइक माइंडेड पार्टनर्स हैं उन सब से लिया जाए। दरअसल ये भारतीय सैन्य व्यवस्था की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए पूरा 38,900 करोड़ को अप्रूव किया गया है। सौरभ, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है रशिया से Su-30 MKI, मिग-29 अपग्रेडेड, उसके बाद अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम, फिर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक सिस्टम, एस्ट्रा मिसाइल्स और भारतीय नौसेना के लिए और एयरफोर्स के लिए जो बाकी सिस्टम है वो, भारतीय सेना के लिए BMPs और पिनाका एम्यूनिशंस, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनके लिए सिस्टम लिया जाए। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि भारतीय सैन्य व्यवस्था की फायर पावर को इंक्रीज करने के लिए लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल सिस्टम
और जिसकी रेंज करीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा की है, उसको भी लिया जाए और उसको भी इस प्रोसेस में आगे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। अपग्रेडेड का जो है जो उसे अपग्रेड किया जाए, उसके अलावा 12 Su-30 जो है उसका प्रोक्योरमेंट किया जाए। जिस तरीके से इंडिया टीवी ने पहले भी बताया था कि करीबन 7,418 करोड़ की लागत से जो Su-30 MKI 12 और करीबन 21 MiG-29 अपग्रेडेड है उसको लिया जाएगा। तो इसके लिए भी क्लियरेंस मिल गया है। उसके अलावा जो HAL है उसको कहा गया है कि वो Su-30 MKI की एस्टिमेटेड कॉस्ट 10,730 है। दरअसल ये पूरा एक आप ये समझ लीजिए कि ये कुल मिला के 38,900 करोड़ जो अप्रूवल है वो। मनीष ये बताइए, देखिए आप चूंकि समझते हैं कि भारतीय इस मौजूदा हालात में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के पास जो साजो सामान है वो पर्याप्त है या उसमें और की आवश्यकता थी, तो अब ये जितनी भी नई खरीद की जा रही है हथियारों की, हवाई जहाजों की, मिसाइल सिस्टम्स की और जितना आपने अभी बताया, इस सबसे कितना इजाफा होगा हमारी सैन्य क्षमता में? देखिए सौरभ, एक बात बिल्कुल क्लियर है, 38,900 का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में क्लियर करना, इसका मतलब ये बताता है कि खासतौर पे जो भारतीय सैन्य व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से मुस्तैद करने की तैयारी है। और इसीलिए इस समय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसे किया है अप्रूव्ड और उसके बाद ये कहा है कि फास्ट प्रोसीजर के तहत इसे जल्द से जल्द किया जाए। अब इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात, जैसे भारतीय सेना के लिए BMPs, टैंक्स, अपग्रेडेशन, उनके पिनाका मिसाइल सिस्टम और उसके अलावा जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो ली जाएंगी, एयर डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। तो ये भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगा। उसके साथ भारतीय नौसेना के लिए अटैक क्रूज मिसाइल्स, उसके बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स, ये जब भारतीय नौसेना के और भारतीय वायुसेना के वॉरहेड पे लगेगा या फिर आप समझ लीजिए एयरक्राफ्ट या फिर वॉरशिप पे लगेगा, तो भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी। उसके अलावा Su-30 MKI जो कि हमारे लिए भारतीय वायुसेना के लिए एस फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको लेना और साथ में MiG-29 अपग्रेडेड को लेना भारतीय वायुसेना की जो इस समय 30 के लगभग स्क्वाड्रन है उसमें इजाफा करेगा। ये नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको रोकूंगा, आपने जानकारी दी कि इस 38,900 करोड़ के बहुत बड़े सौदे से जिसकी अब मंजूरी मिली है, वाकई में भारतीय सेनाओं की ताकत क्षमता और ज्यादा बढ़ने जा रही है। दर्शकों को एक बार हम फिर बता देते हैं कि जो नया सौदा हुआ है इसके तहत रूस से जहाज खरीदने का फैसला लिया गया है। रूस से नए MiG-29 और